हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में नवंबर महीने के टॉप 35 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये की है मेरी सहेली। इस पहल को कुछ समय पहले दक्षिण पूर्वी रेलवे ने शुरू किया था, पर अब पूरे रेलवे ने इस पहल को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया जाएगा। जो भी पुराने टायर होते हैं या वेस्ट टायर होते हैं उनका यूज़ करके क्रिएटिव चीज़ें बनाई जाएगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु में। हाल ही में टाटा समूह ने तमिलनाडु राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तमिलनाडु तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ के सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु राज्य टॉप पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है केरल को। पब्लिक अफेयर सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा शासन केरल में चल रहा है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा ये केरल को दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब यानी कि बुरा शासन ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम और सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ब्रह्मोस का। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को सुखोई विमान से हवा में लॉन्च किया गया और सुखोई विमान ने पंजाब से उड़ान भरी और बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और हमारे प्रेजेंट वायुसेना चीफ तो ये है RKS भदौरिया। नेक्स्ट, हाल ही में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। हाल ही में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है। अरुणाचल प्रदेश तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड से सुनील शेट्टी जी को सम्मानित किया गया है, और इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान पशु कल्याण और महिलाओं की काफ़ी मदद की थी, इसलिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनील शेट्टी तो ये नाडा के ब्रांड एम्बेसडर भी है
नाडा तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय, और हमारे प्रेजेंट शिपिंग मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट, किस राज्य में कोविड-19 वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में अंधारुआ में भारत बायोटेक के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी। इस वैक्सीन उत्पाद केंद्र में कोविड-19 की वैक्सीन के समेत 10 अन्य बीमारियों की वैक्सीन भी तैयार की जाएगी। बायोटेक तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी, जिन्हें हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट, किस राज्य ने टूरिज्म वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केरल राज्य ने। कोविड-19 के दौरान टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य ने जो कार्य किया है उसके लिए इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल राज्य के बारे में हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में वर्चुअली मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नागालैंड में। कोविड-19 के कारण ये फेस्टिवल नागालैंड में वर्चुअली मनाया गया है, और ये फेस्टिवल पहली बार त्रिपुरा में मनाया गया था और अब मनाया गया है नागालैंड में। और नागालैंड में ये फेस्टिवल नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड तो इसकी कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट, किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है विदिशा मैत्रा को। विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। इन्हें यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री है 193। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। TS त्रिमूर्ति, तो इन्हें यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विशाल V शर्मा, तो इन्हें यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी HDFC बैंक। रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक तो ये भारत का 7वीं बार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी बना है। नेक्स्ट, असम के किस प्रोडक्ट को हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये मिला है तेजपुर लीची को। असम के तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग मिलने के बाद उस वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में GI टैग दिया गया था। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तेलियर माल, तो तेलंगाना के तेलियर माल को GI टैग दिया गया है। काले चावल, तो मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया है। अब बात करते हैं असम की। तो असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट, IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियन ने। मुंबई इंडियन ने 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है और इस बार मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर
ये खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल तो इस बार आईपीएल का 13वां एडिशन था और इस बार आईपीएल यूएई में खेला गया था और फाइनल मैच यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आतंकवाद के प्रायोजक देशों से किस देश को हटाया गया है? तो ये हटाया गया है सूडान को। सूडान की सरकार ने कुछ समय पहले आतंकवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया था ताकि वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध को समाप्त किया जा सके। और डोनाल्ड ट्रंप जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि वाशिंगटन सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से बाहर कर देगा। और अभी कुछ समय पहले सूडान आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से बाहर हो गया है। सूडान तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है खार्तूम और करेंसी है पाउंड। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए इंटर स्टेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो ये रहा है केरल। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल राज्य टॉप पर रहा है। केरल तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने हाल ही में हरियाणा में बढ़ते पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हरियाणा तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो ये किया है बागीर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने बागीर पनडुब्बी का अनावरण किया है और ये इंडियन नेवी की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो कि खुफिया निगरानी रखने का काम करेगी। इंडियन नेवी तो इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की यात्रा पर गए थे और उनके साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ये मालदीव की यात्रा पर गए थे और इन्होंने मालदीव के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन समझौतों से दोनों देशों के बीच के जो संबंध है ये और भी मजबूत होंगे। मालदीव तो इसकी कैपिटल है माली और यहाँ की करेंसी है रुफिया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। आई एम नो मसीहा यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोविड-19 के दौरान गरीब लोगों की काफ़ी मदद की थी, इसलिए इन्हें लोगों के द्वारा मसीहा का खिताब दिया गया था। इन्हें कुछ समय पहले यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अनुपम खेर तो इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। बराक ओबामा तो इन्होंने प्रॉमिस्ड लैंड किताब लिखी है। नेक्स्ट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है कर्नाटक में। कर्नाटक के अशोकपुरम में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है और कर्नाटक के वन विभाग ने चंदन की खेती के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इस चंदन संग्रहालय की स्थापना की है। कर्नाटक तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है और बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी भी स्थापित की गई है और यहाँ के सीएम है बीएस येदुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक बॉलीवुड अभिनेता थे
और इन्होंने पाताल लोक मूवी में भी काम किया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुमन लिंबू का निधन हुआ है? तो ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। सिक्किम तो इसकी कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के प्रेजेंट सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये सिक्किम ही बना है और जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये बना है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप ये दिल्ली ने शुरू किया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोरोना मरीजों को अस्पताल में सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा और उन्हें अस्पताल में पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है लॉकडाउन को। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। टॉक्सिस तो ये इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2018 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बहरीन। ये बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये बहरीन के 1971 में प्रधानमंत्री बने थे और हाल ही में कुछ दिन पहले 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बहरीन तो इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीन दिनार। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सर्जियो पेरेज ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। सेबेस्टियन बैटन ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। वॉल्टेरी बोटास ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। तुर्की तो इसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। QRSAM तो इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे DRDO ने डेवलप किया है। DRDO तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर और ये मेघालय के फूलवेयर से असम के धुबरी तक इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे दोनों राज्यों के बीच की दूरी 203 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और इस पुल को लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और ये पुल 2026 या 27 तक कंप्लीट होगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, हाल ही में रेणु देवी किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं? तो ये बनी हैं बिहार की। हाल ही में रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। बिहार में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे और बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ
2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। एक तो है रेणु देवी और दूसरे है तारकिशोर प्रसाद। बिहार तो इसकी कैपिटल है पटना और यहाँ के सीएम तो यही बने हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के कितने शहरों को चुना गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 4। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के 4 शहरों को चुना गया है और उनके नाम है बेंगलौर, इंदौर, हैदराबाद और फरीदाबाद। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में कौन टॉप पर रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लंदन। हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में लंदन टॉप पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर रहा है पेरिस और भारत का दिल्ली ये रहा है 62 पोजीशन पे, यानी कि 62 पोजीशन पे। और ये 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 10 लाख तक की आबादी वाले दुनिया के 100 शहरों को चुना गया है और ये रैंकिंग रेज्यूलेंस कंसल्टेंट लिमिटेड के द्वारा दी गई है। इसमें टॉप पर रहा है लंदन जो कि इंग्लैंड की कैपिटल है। न्यूयॉर्क तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है और ये फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो ये बना है विजयनगर। विजयनगर बेल्लारी से अलग होकर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। विजयनगर में विजयनगर के शासकों का शासन था और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। कर्नाटक तो इसकी कैपिटल है बेंगलौर और यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है भुजोभाई वाला। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है सिम्बेक्स का। हाल ही में अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। सिम्बेक्स तो इसके नाम से ही पता चलता है, S से सिंगापुर और I से इंडिया। तो सिम्बेक्स ये सिंगापुर और भारत के बीच का एक नौसैन्य अभ्यास है। सिंगापुर तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली सियन लूंग और जो भारतीय मूल के है प्रीतम सिंह। ये सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता चुने गए हैं। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। इम्बेक्स तो ये भारत और म्यांमार के बीच की एक्सरसाइज है। सिटमैक्स तो ये सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच का एक नौसैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन अंडमान सागर में ही किया गया था। हैंड इन हैंड ये भारत और चाइना के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिम्बेक्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।